अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फ़िज़िक्स टीचर। देखिए बेटे, प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें हमने थर्ड चैप्टर को टच किया था, तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम फोर्थ चैप्टर के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपके पास चौथा चैप्टर जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, पहले डेफिनेशन फोर्स की पढ़ोगे। ठीक है जी, फोर्स के बाद मोमेंटम, मोमेंटम के बाद इनर्शिया, इस तरह का था ये। ठीक है जी, तो यहाँ पर है हमारे पास पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले आपने डेफिनेशन करनी है इसकी फोर्स की। ठीक है जी, फोर्स की डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोगों ने डेफिनेशन दूसरी लिखनी है मोमेंटम की। ठीक है जी, मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है, फार्मूला लिखना है और यूनिट लिखना है। सेम ऐसे आपने फोर्स का भी फार्मूला लिखना है, यूनिट लिखना है और उसकी क्वांटिटी लिखनी है कि कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है जी, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन थे दो। तो ये वाला जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये है एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, दो तरह का ये क्वेश्चन आता है आपके पास। पहले जो कॉमन चीज़ है वो आपसे ये पूछी जाती है कि डिफाइन या स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसमें आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी होगी। यहाँ तक डेफिनेशन लिखने के बाद नेक्स्ट जो उसने क्वेश्चन पूछा होगा, क्वेश्चन पूछने से मुराद ये है कि यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो आइसोलेटेड सिस्टम का हो सकता है, एक गन एंड बुलेट का हो सकता है, दोनों की डेरिवेशंस है। ठीक है जी, तो अगर वो गन एंड बुलेट का कहता है तो आपने गन एंड बुलेट से ही स्टार्ट करना है और एंड वहीं पे करना है। ठीक है जी, अगर वो आपको आइसोलेटेड सिस्टम कहता है तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो मैंने लिखा है आपने ये वाला लिखना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसकी पहले हम डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन है इसकी कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू एंड या टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। कि देखें जी, दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा सेम होता है, कॉमन होता है। ठीक है जी, यहाँ से मुराद मतलब कि इस स्टेटमेंट से मुराद ये है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी, एक ये है और एक ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये कम मास का है, ये ज़्यादा मास का है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि बिफोर कोलाइजन, देखिए इनको हम टकराना चाहते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस तरह से कोलाइड करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोलाइजन से पहले हम क्या करते हैं, दोनों का मोमेंटम जो है मेजर करते हैं। दोनों का मोमेंटम हम मेजर करते हैं, जो कि वो है हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 और u1। ठीक है जी, u से मुराद क्या है, देखिए मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, मोमेंटम का फॉर्मूला है आपके पास P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv, m स्टैंड फॉर मैस एंड v स्टैंड फॉर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम की डेफिनेशन जो है ये है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। एक दूसरा ये है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ठीक है जी, तो यहाँ पर वेलोसिटी को हमने u से शो किया है। देखें जी, अब u से क्यों शो किया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखें u जो है एक नोटेशन है, इसको हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि हमने आगे भी इसी वेलोसिटी को जो है शो करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर u लिखते हैं कि थोड़ा सा ये मुख्तलिफ हो जाए, डिफरेंस आ जाए इसके अंदर। तो पहला जो है इसका आप मोमेंटम फाइंड आउट करोगे तो वो होगा mv। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, m1 लिखेंगे और यहाँ पर u1 लिखेंगे। सेम ऐसे इधर भी mv होगा और mv को हम क्या लिखेंगे, m2 और u2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है बिफोर कोलाइजन। ठीक है जी, टकराने से पहले का इसका जो मोमेंटम है वो हम यहाँ पर देखते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, मतलब कि मास m1। ठीक है जी, तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा, m1 u1, आपको अभी बताया मैंने। सेम ऐसे इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2, ठीक है जी, ये इक्वल होगा किस चीज़ के, m2 और u2। ठीक है जी, तो इसका और इसका इनिशियल मोमेंटम से मुराद ये है कि बिफोर कोलाइजन। ठीक है जी, इसका इब्तदाई जो मोमेंटम था वो हमने पहले लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से टकराते हैं। ठीक है जी, टकराने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे इनको सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करने के बाद भी इसका हम मोमेंटम फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, इसका मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो आफ्टर कोलिजन यहाँ पर मैंने लिखा, तो इसे हम फाइनल मोमेंटम का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, फाइनल मोमेंटम।
तो फाइनल मोमेंटम आपके पास ऑब्जेक्ट 1 जो है उसका m1 है और इसका फॉर्मूला जो है mv होता है मोमेंटम का, और जब यहाँ पर पार्टीशन की गई है तो फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 होगा आपके पास m1 v1। ठीक है, सेम ऐसे फाइनल मोमेंटम ऑफ m2। ठीक है जी, फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 मतलब कि दूसरा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका आपने मोमेंटम फाइंड करना है, ये है m2 v2। अब देखें जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है जी, उसके अंदर उसने कहा है कि टोटल मोमेंटम जो है ना ये इक्वल होना चाहिए। क्या चीज़ होनी चाहिए? टोटल मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। ये इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, दोनों को हमने टोटल किया तो आपके पास ये आंसर आया m1 u1 प्लस m2 और u2। सेम ऐसे आपके पास जो दूसरा फाइनल वाला है इसको जब आपने टोटल किया, ठीक है जी, टोटल करने से हम ये देखते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत क्या था हमारे पास, उसने कहा था कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, मतलब कि टकराने से पहले जो टोटल मोमेंट इब्तदाई टोटल मोमेंटम था किसी भी सिस्टम का, ठीक है जी, वो और इक्वेलिटी का साइन डाल के उसने कहा था कि ये बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, मतलब कि उस सिस्टम का टकराने के बाद जो सारे का सारा टोटल मतलब कि उसका मोमेंटम होता है वो इब्तदाई टोटल मोमेंटम के बराबर होता है। अब जो इनिशियल था, ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम हमने यहाँ पर लिखा था, तो ये है m1 u1 प्लस m2 u2। सेम ऐसे जैसे ये स्टेटमेंट लिखी है मैंने, इसी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने क्या किया है कि इनकी वैल्यूज़ को लिख दिया है, m1 u1 प्लस m2 u2। इक्वल का साइन डालने के बाद आपने क्या लिखा, जो फाइनल था m1 v1 प्लस m2 और v2। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है किसका, आइसोलेटेड सिस्टम का। यहाँ तक किसका लिखना है जी, आइसोलेटेड सिस्टम का। अब आप लोग खोलें किताब, ये है आपके पास पेज नंबर 70। ठीक है जी, 70 पे आ जाएं, पेज नंबर 70 है। इसमें आप देखें कि जो इक्वेशन उसने लिखी है 3.17, ठीक है जी, ये है आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉ एंड हैज़ वेस्ट एप्लीकेशन, मतलब कि इसकी बहुत ज़्यादा इस्तिलाहात हैं। ठीक है जी। अब इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरा इसकी एग्जांपल भी आप कह सकते हैं, तो वो है आपके पास के कंसीडर सिस्टम ऑफ ए गन एंड बुलेट। फ़र्ज करें कि आपके पास एक बंदूक है और एक गोली है। बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। ठीक है जी, जब आप गन को फायर नहीं करते तो उस वक्त गन और बुलेट दोनों जो हैं ये रेस्ट हालत में है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। तो इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा जी, ज़ीरो होगा। टोटल मोमेंटम क्या होगा इसका, ज़ीरो होगा। इसके बाद ये है एज द गन इज फायर्ड बुलेट शूट आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर मोमेंटम। ठीक है जी, तो जब गन को फायर किया जाता है तो ये बुलेट बाहर की जानिब जाती है और गन जो है इसके अंदर मोमेंटम पैदा हो जाता है। टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन रिक्वायर। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हेन गन इज फायर्ड इट रिक्वायर व्हाई। ठीक है, जब गन को फायर किया जाता है तो वो वापस रिक्वायल क्यों होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द गन इज फायर्ड बुलेट शूट आउट ऑफ द गन एंड acquire momentum to conserve momentum of the system the gun therefore the gun is required। ठीक है जी, तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपने ये सारा लिखना है। इसके बाद पेज नंबर 70 पे आ जाए। यहाँ पर आपको टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड। ठीक है, जब फायर किया गया था उस वक्त भी बताया गया है, और जब फायर नहीं, मतलब कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों उसने बताए हैं। बिफोर कोलिजन 0 होगा, जो आफ्टर कोलिजन इसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। आफ्टर कोलिजन से मुराद हमारा क्या होगा कि जब फायर हो चुका होगा। ठीक है जी, उस वक्त क्या है, कैपिटल M कैपिटल V प्लस MV। ठीक है जी, ये आपने लिखना है रॉकेट से ऊपर तक। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर आप क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स दैट कीप्स ए बॉडी मूव इन ए सर्कल। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आपने डिराइव किया था पहले, FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर
आ। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।